हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आज है 14 अगस्त। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उससे पहले आप सभी को डेली टाइम टेबल बता देते हैं। मॉर्निंग में देखिए 9 बजे करंट अफेयर की क्लास होगी, दोपहर के 2 बजे सर की क्लास होती है, वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और रात के 10 बजे हमारी एनसीईआरटी होती है, धमाका क्लास होती है। ठीक है, ये तीनों क्लासेस आपके वनडे एग्जाम टारगेट पर कंटिन्यू चल रही हैं और हम आपको छोटी छोटी कुछ शॉर्ट वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराते रहते हैं, जो कि आपकी कम टाइम में 1 मिनट के अंदर में ढेर सारी जानकारी का उसमें भंडार रहता है। तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। साथ ही साथ में इसकी यानी कि करंट अफेयर की जो क्लास होती है उसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम के लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि पीडीएफ आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाए। यहाँ तो क्लास कर लेते हैं, लेकिन रिविजन के लिए पीडीएफ आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास आयोजित करने वाला है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, सऊदी अरब है। ऑप्शन सी सही होता है, सऊदी अरब है। भारत और सऊदी अरब अपना पहला नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम है अल मोहद अल हिंदी 2021, आयोजित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला है। यहाँ पर अब सऊदी अरब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सऊदी अरब, सबसे पहले ये जानिए, मध्य पूर्व में स्थित एक देश है और यहाँ की जो धरती है रेतीली है। यहाँ पर जो जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, और ये विश्व के अग्रणी तेल निर्यातक देशों में गिना जाता है, तेल का निर्यात करता है। आपको बताते चलते हैं, सऊदी अरब के पश्चिम की ओर लाल सागर है। ठीक है, दक्षिण की ओर ध्यान रखिएगा ओमान और यमन है, उनके दक्षिण में हिंद महासागर है। उत्तर में इराक और जॉर्डन की सीमा लगती है, जबकि पूरब में है फारस की खाड़ी और कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात हैं। ठीक है, आपको बताते चलते यहाँ पर सऊदी अरब की राजधानी है, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद है। क्या है? रियाद है। और सरकार प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राजा कौन है? किंग सलमान बिन, लिख देते हैं, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है। ठीक है, चलिए, अच्छा यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा क्या है आपको बताना है। यहाँ की मुद्रा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मुद्रा सऊदी रियाल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 अगस्त को। दुनिया भर में यूथ इशूज की ओर सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष सरकारों का और साथ ही साथ में अन्य लोगों का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं इस बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस बार का विषय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम जो है, ये यहाँ पर देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ है। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते, पहली बार 12 अगस्त 2000 को ये दिन मनाया गया था और ये दिन एक जागरूकता दिवस का प्रतीक है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, और अभी मैंने कल की क्लास में बताया था 12 अगस्त को और कौन सा दिन मनाया जाता है, तो विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि हाथियों का संरक्षण किया जाए, हाथियों के संरक्षण पर सबको जागरूक किया जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कैशिफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, राजकुमार राव को। राजकुमार राव को कैशिफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो एक तरीके से अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जाता है। ठीक है, तो इसके जो प्रचार होगा, मेनली ये प्रचार करेंगे राजकुमार राव। जब एक चेहरा पहचान लिया जाता है ना, चेहरे की वैल्यू बढ़ जाती है, फेस वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है, तो उसी से ही प्रचार करवाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? हाल ही में निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट
ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR, यहाँ से मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है निर्भय, इसका सफल परीक्षण किया। कहाँ से किया? ओडिशा से किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निर्भय भारत की एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, निर्भय भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं ITCM है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। क्रूज की स्पेलिंग पता है क्या होती है? क्रूज की स्पेलिंग अगर लिखने को बोल दिया जाए तो 99% गलत कर देंगे, तो ध्यान से देखिएगा। क्रूज मिसाइल CRUISE। जब भी हम इंग्लिश की वर्ड मीनिंग बताते हैं तो इसके पीछे रीज़न होता है, जब भी इंग्लिश में कभी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड आप कभी गलत ना करें। मिसाइल की स्पेलिंग पता है क्या होती है? MISSILE मिसाइल होती है, ठीक है, क्रूज मिसाइल। चलिए अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं DRDO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो DRDO के अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट टाइम में DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम हाल ही में नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जब भी सूचकांक की बात आती है ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही होता है, 122वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है आपको बताते चलते हैं, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किया गया। और देश कितने इसमें शामिल किए गए? 181 देश। तो ये लंदन में है राष्ट्रमंडल सचिवालय, इसके द्वारा जारी किया गया 181 देशों में से युवाओं की स्थिति को मापने वाला ये वैश्विक युवा विकास सूचकांक है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। ग्लोबल YOUTH यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? 122वें स्थान पर है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल उठता होगा, सबसे पहले स्थान पर कौन है? सबसे ऊपर है सिंगापुर है, सबसे ऊपर है सिंगापुर, उसके बाद है स्लोवेनिया है, ठीक है, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क है, ठीक है। और अगर सबसे नीचे स्थान पर बात करते हैं, ठीक है, सबसे नीचे, तो क्रम से नीचे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, चाड है, फिर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, फिर आता है दक्षिणी सूडान है, फिर अफगानिस्तान और नाइजर। ये क्रमशः अंतिम स्थान पर ये सभी हैं, ठीक है। देखिए ये जो सूचकांक दिया जाता है ना, जैसे युवा शिक्षा है, एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ है, समानता और समावेश है, शांति और सुरक्षा है, राजनीतिक और नागरिक भागीदारी है, ये सभी मतलब ये सभी को जोड़ करके एक स्कोर बनाया जाता है, तब उसके आधार पर ये रैंक प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भारत को मिला है 122वां स्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, मोहम्मद मोकवेर। और यहाँ पर साथ ही साथ में ये जानते रहिए नए राष्ट्रपति कौन बने हैं ईरान के? तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने इब्राहिम रईसी, ठीक है। तो यहाँ पर मोहम्मद मोकवेर का नाम नामित किया गया है उपराष्ट्रपति के रूप में। और आपको बताते चलते हैं, बात करेंगे यहाँ पर ना ईरान की। तो ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान है। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरानी तोमान है, ठीक है, ईरानी तोमान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी सही हो जाता है, गुजरात है। ऑप्शन डी गुजरात है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी है। तो इन्होंने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है। ई नगर में इसमें संपत्ति कर, पेशेवर कर,
जल और जल निकासी, शिकायतें और शिकायत निवारण, भवन अनुमति, आग और आपातकालीन सेवाओं सहित 52 सेवाओं के साथ मतलब 10 मॉड्यूल भी इसमें शामिल हैं। बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह जीसैट फर्स्ट लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, भारत के द्वारा। तो इंडिया ने आखिरकार अपना सबसे उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह जिसे कहते हैं जी सैट 1 जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया, जो कि 4-5 बार देश की इमेजिंग करके पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमाओं सहित जो उपमहाद्वीप है इसकी बेहतर निगरानी की अनुमति ये देगा। ठीक है, चलिए, तो उपग्रह श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बात करेंगे इसरो की। ठीक है, इसरो के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? के सिवन है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को, 1969 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और सभी क्वेश्चन का करेंगे एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास आयोजित करने वाला है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 12 अगस्त को। 12 अगस्त को और क्या मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैशिफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है राजकुमार राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है DRDO के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन डी 122वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, मोहम्मद मोकवेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी सही हो जाता है, गुजरात है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह जिसका नाम है जीसैट फर्स्ट लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, कर दिया गया, ऑप्शन ए सही हो जाता है, भारत है। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, 12 अगस्त। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया? ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC 2028 के ओलंपिक में किस खेल को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, क्रिकेट है। नेक्स्ट है, हाल ही में IAF ने कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल ATC टावरों में से एक का निर्माण किया? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, झारखंड है। क्वेश्चन, हाल ही में NPPA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए? ऑप्शन ए सही हो जाता है, कमलेश कुमार पंत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, के सिवन। अगला है, हाल ही में काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदल करके क्या किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सी से हो जाता है, काकोरी ट्रेन एक्शन। इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास और उसका सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। करेंगे, चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 129वें, 28वें, 21वें या फिर 22वें? विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो भाई क्लास कैसी लगी हमेशा की तरह फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेंगे। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।